सारो प्रणाम, मैं हूं घनश्याम। चेहरे की भाव भंगिमाएं और संवादों का डपा तुला प्रदर्शन, अभिनय और संवादों के जरिए सामाजिक सरोकारों पर चोट करने की शक्ति, कुछ ऐसी ही है रंगमंच की दुनिया। और ऐसी ही दुनिया से आज मशहूर शख्सियत नईमा उप्रेती हैं, लेडी स्पेशल की खास मेहमान। बात कर रहा हूं नईमा उप्रेती की। नईमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेडी स्पेशल में। नईमा जी, सबसे पहले सवाल जो मेरे जहन में आता है, जो ख्याल मेरे मन में आता है, नईमा जी का कहाँ बीता बचपन, कहाँ की पढ़ाई लिखाई और क्या कुछ यादें बचपन को लेकर जहन में आती है? मेरा जन्म हुआ अल्मोड़ा, उत्तराखंड, नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अल्मोड़ा बहुत मशहूर जगह है। वहाँ मेरा जन्म कारखाना बाजार अल्मोड़ा न्याज मंजिल में हुआ जी। और मेरे दादा जो थे वहाँ के मशहूर आदमी थे और मेरे फादर भी। मेरे मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरी मदर आई तब हमारे यहाँ परिवार में काफी परिवर्तन आए। जैसे पहले बहुत कट्टर परिवार थे और गाना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मुझे बचपन से गाने का शौक था। तो मेरे गाना सुन के मेरे दादा जो इतने कट्टर थे उनको भी शौक पैदा हो गया। वो मुझे कहते थे बेटा गाना सुना, तो एक गाना वो मुझसे जरूर सुनते थे और मेरे भाई को गवाते थे। वो कहते थे कि मैं अपने भैया को नाच नचाऊंगी, तेरे जोर जोर से कान खींचूंगी। बहुत फिल्मी पुराना गाना था वो। तो वो कहते थे बेटा और जोर से कान खींच, और भाई का बेचारा परेशान हो जाता था, उसके कान खींचते जाते था। तो मेरा बचपन इस तरह से धीरे धीरे बीता। फिर मैंने एडम्स गर्ल्स स्कूल में मैं भर्ती हो गई। वहां भी टीचर्स मुझसे गाने वगैरह, तब गाने का सिलसिला चलता रहा। और 1953 का दौर जब आपने शुरुआत की, तब क्या क्या दिक्कतें आई? और जैसे कि आप कह रही, उस जमाने में महिलाओं का इस क्षेत्र में काम करना पसंद नहीं किया जाता था। क्या क्या संबोधन होता था आप लोगों को लेकर और किस तरह की दिक्कतें नईमा ने अपनी जिंदगी में झेली? बहुत ज्यादा। शुरू में तो बचपन में जो हम अकेले गाना गाते थे तो उसमें इतनी परेशानी नहीं होती थी। बात को जब हमने स्टेज में सबके साथ गाना शुरू किया तो हमको गाँव में गए तो हमसे कहा हुड़कियानी आई जी जी। यहाँ तक कि होली में उप्रेती जी के लिए एक कहता था कि हुड़किया अपनी हुड़कियानों के साथ, मतलब इस तरह का मुकाबला हमने किया। वो शब्द सुने फिर भी हम पीछे नहीं है। हुड़किया मतलब? हुड़किया मतलब हुड़का बजाने वाले नीचे तबके के। तो ये ऊंच नीच इस तरह की औरतों का आना तो बिल्कुल ही मुश्किल काम था। एक्टिंग कभी मैंने पहले नहीं की बिल्कुल। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्त्री पात्र भी पुरुष पात्र करते थे, पीछे से मैं आवाज देती थी। गौरा नाटक हुआ, उसमें गौरा एक लड़के ने किया और मैंने पीछे से उसके लिए गाना गाया। मोहे भाता नहीं है ये मेला, आजा आजा बसंत अकेला। ये लड़के ने एक्टिंग की। ऐसी रामलीलाओं में भगवत जी के, उप्रेती जी के छोटे भाई भगवत अपने एक्टिंग कर रहे हैं और पीछे से चौपाइया गा रही। कई किरदारों को आपने जीवंत किया होगा मंच पर, कुछ किरदार बहुत जहन के नजदीक भी होंगे। क्या कुछ हमारे दर्शकों के लिए पेश करेंगे आप? जरूर। मैंने शुरू से मैं गाती ही गाती थी मेन गाना। उसके बाद मैं नेशनल ड्रामा में भर्ती हो गई। वहाँ मैंने कई लोगों के साथ काम किया। नसीरुद्दीन शाह आजकल के मशहूर है, बावकर है, इनके साथ। तो उसमें मैंने ऑथोलो किया। उसके शब्द तो मुझे याद नहीं है ना। उसके बाद मैं पर्वतीय कला केंद्र में मैंने बहुत से नाटक किए और वहाँ ओपेरा होता है। ओपेरा तो आप जानते हैं ना। नाटकों में तो पात्र जो बोलता है वो सीधा शब्द बोलता है, लेकिन ओपेरा में जो कुछ भी होता है गाकर ही हो जाए है। तो मैंने मंत्रा का रोल किया था, बताऊँ आपको। मंत्रा का रोल किया था। तो मैं उसको कई को उसको सिखा रही हूँ है कि आप राम को बनवाद भेजो। तो वो है, मैं बताती हूँ आपको। क्यों तुम हो भूल बैठी, सुनिए हो राज रानी, क्यों तुम हो भूल बैठी, सुनिए हो राज रानी। कल राम राज पावे राजा ने मन में ठानी, शंकर भरत को होगा नहीं पावे राजधानी। महारानी कोप भवन में जाकर मांगो वरदान, रानी राजा भरत बनावो, रानी राजा भरत बनावो, बन राम ही कुम दिखलावो, मन वांछित फल जब पाओ तब ही रहे तुम्हारो मान। महारानी
कोप भवन में जाकर मांगो वरदान। तो आज भी वो ताजगी आवाज में बरकरार है और जो भाव भंगिमा है चेहरे पे हम देख सकते हैं। बहुत खूब। मोहन जी के साथ शादी की तो एक मुस्लिम परिवार से हिंदू परिवार में, वो भी ब्राह्मण परिवार में, कि क्या कुछ था तब चल रहा और किस तरह का सामाजिक रिएक्शन देखने को मिला, क्योंकि ये रिश्ता शायद उस दौर में आसानी से हजम होने वाला तो नहीं था। क्या कुछ आपने झेला उस वक्त, जानना चाहेंगे? प्रीति जी के बारे में? जी जी, कैसे मुलाकात हुई, कहाँ मिले? तो वो मैं आपको बताती हूँ कि बचपन मैं एडम्स गर्ल्स स्कूल से जी जी संगीत गाती थी और मैं कंपटीशन में भाग लेती थी। इसी कंपटीशन में प्रीति जी पढ़ाई करते थे इलाहाबाद में, वहां से आए थे तो उनको जज बनाया। तो उन्होंने पहली बार मुझे स्टेज पर गाते देखा, मैंने उनको नहीं देखा था और उन्होंने मुझे सेकंड ले लिया। फर्स्ट ना लेके सेकंड, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कौन था ये जज, मैं तो हमेशा फर्स्ट आती रहती और मुझे सेकंड कैसे आ गया? अब आपने सुना होगा घसियारी नृत्य बहुत ही फेमस हो गया, उदय शंकर ने बनाया था। जी जी। उदय शंकर ने वो वहाँ घसियारा ने आती थी ना, तो उनका पोज देख के कमर हिलती थी, उस पेज पर उदय शंकर ने डांस बनाया था। तो तारा दत्ती सती साहब वहाँ पर शिक्षा लेते थे। जब वो बाहर आए तो उन्होंने एडम्स गर्ल्स स्कूल की लड़कियों को घसियारी नृत्य से सिखाया। तो प्रीति जी को गाने के लिए बुलाया, तो वहाँ एक कोई टीचर थी, उसने बोल लिखे और पहली बार मैंने प्रीति जी को गाते सुना। उन्होंने पहला गाना मुझे सिखाया। अब मैं बताती हूँ आपको। घा कटड़ जानू हो दीदी, घा कटड़ जानू हो दीदी, घा कटड़ जानू, घा काटूला पुल बांधूला, घर लीजूला हो दीदी, के भालो माँ नीचा हो भागी म्यारा इजू का देशा, के भालो है नीचा हो भागी म्यारा इजू का देशा। तो ये घसियारी नृत्य हमने जगह जगह पेश किया और वो बहुत सफल रहा। पर्वतीय कला केंद्र को भी हमने सिखाया, अब भी करते। इस रिश्ते में जो मोहन प्रीति जी के साथ आपका बना, हिंदू मुस्लिम, क्या कोई ऐसी बात आई, क्या कुछ कभी झेलना पड़ा इस रिश्ते को लेकर? बहुत कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि देखिए शुरू में तो हम लोग में एक पार्टनर थे। जी जी। वो हम लोग दो गाने गाते थे, जैसे पानी रे भिड़ा कुछ घसियारी है ना, ये शाली मेरी चल धो शाली, स्टेज में इनेक्ट करते थे। ऐसे करते चित्रा जगजीत जैसे है ना, वो लोग साथ गाते थे। गाते गाते कब वो एक दूसरे के नजदीक आगे, कब शायद ऐसे हमारा हमको पता भी नहीं चला कि कब दिक्कतें क्या आई है। दिक्कतें आई तो था ही था। मेरे घर वाले तो इतने ज्यादा थे, प्रीति जी के घर वाले बहुत ही ज्यादा, वो तो प्याज तक नहीं खाती थी, इतने वैसे ब्राह्मण थे कि वो उनको तो मुझे स्वीकार करना कोई सवाल ही नहीं उठता था। दिक्कतें आई, लेकिन जो प्यार था वो हासिल हो गया। वो तो रहा, कायम रहा। बहुत सारी बात उन्होंने मुझे छोड़ा ना मैंने उन्हें छोड़ा। इतनी उनके लिए अच्छी लड़कियों के ऑफर आए, मेरे लिए अच्छे लड़कों का, हमने किसी को घाट नहीं डाली। चलिए ठीक है, हम भी आपको नहीं छोड़ने वाले। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना होगा, लेकिन नईमा प्रीति जी से लगातार हम बातें करते रहेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए लेडी स्पेशल के साथ। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लेडी स्पेशल और आज हमारी मेहमान है मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नईमा प्रीति। नईमा जी, बहुत सारी बातें ब्रेक से पहले की और अब बात करें अगर आंचलिक साहित्य की, तो क्या लगता है कि जब भी लोगों तक पहुंचता है तो सिर्फ मंच के माध्यम से पहुंचता है और जो मेन स्ट्रीम है रंगमंच वहां तक नहीं पहुंच पाता। क्या दिक्कतें आप मानती हैं? वो हमने जहाँ तक सवाल है इसका साहित्य का, हमने साहित्य पर बहुत काम किया, पुराने लोक गाथाओं पर बहुत काम। जी जी। आपने जो सुनी होंगी लोक गाथा थे, राजूला मालूशाही, जी जी, ये अपनी शीला भाटिया का नाम आपने सुना होगा, पंजाबी थिएटर में वो काम करती। जी जी। तो उन्होंने ये हीर रांझा वगैरह के पुराने, तो हमने राजूला मालूशाही को रंगमंच पे लाए। लोग गाता है, लंबे गाते रहते हैं लोग, गाते। विजय लाल शाह ने उसके लेख लिखा और प्रीति जी ने कुछ तो पुरानी धुनें रखी, कुछ नई धुन बना के हमने, इस तरह से हम वहाँ की लोक गाथाओं को, मेन हमारा जो एम था कि वहाँ की लोक गाथाओं को लाना। अज बाबा फौल, रसिक रमोल, आपने शायद नाम नहीं सुना, बड़ी बड़ी कहानियां हैं उसपे, कहीं पर प्रेम का है, कहीं वीर गाथाओं से लेकर ये सब हमने वहाँ बुलाए। इसके अलावा हिमांशु जोशी की कगार की आग को भी हमने नाटक किया। राजूला मालूशाही की बात आ रही है तो कुछ जहन में आता है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? राजूला मालूशाही की कुछ लाइनें कुछ याद आती हैं? राजूला मालूशाही में तो मैंने उसकी मदर का रोल किया था जी। और उसमें बीएम बडोला
जो आजकल मशहूर एक्टर है, उन्होंने मालूशाही का रोल किया था। और भारती शर्मा भी आजकल काफी काम कर रही है, उन्होंने राजूला का। मैंने माँ का रोल किया था, है? तो मुझे याद आ रहा कि वो छोड़ के जाता है उसको लेने के लिए, तो मैं उससे कहती हूँ, आँखें का उजाला मेरा मैं कैसे करूं लो, बिहार भीतर जाना क्या करी देखूं लो। ये उस जब वो जाता है तो उससे बात करती है। आपको रामी बताओ, रामी को हम एक वो गीत था, रामी गीत है, उसमें कोई लोग गाथा भी नहीं है, सीधा गीत था, उसको जीत सिंह नेगी ने थोड़ा बहुत ड्रामेटाइज किया और हमने उसको बढ़ाया। विजय लाल साहब ने लिखा, हमने कुछ उसके गाने यूज किए, कुछ और गढ़वाली करके दिया। तो रामी में वो उसका निर्देशन मैंने और प्रीति जी मिलकर, नाट्य निर्देशन पहले हम बीएम शाह से कराते थे, इसका हमने साथ किया। तो रामी का मैं आपको बताती हूँ कि रामी आई है, खेतों से आई, इतने में उसका बेटा लौट के आ जाता है। तो वो रामी उसको कहती है कि इसको हटा, उसके हाथ से थाली खींच लेती है। वो वाला एक्शन मैं बताती हूँ, उसको करके तेरी जीप, ये तेरी जीप जल क्यों ना जाती, ये तेरी जीप जल क्यों ना जाती, सिद्ध बाबा को लाछन लगाती, सिद्ध बाबा को लाछन लगाती। ये उसका मतलब जब उसको कहती है, लड़कियों को डांटती है। जीवन की एल्बम में कौन सी तस्वीर ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा बेहतरीन पाती हैं? एक सिंगर की, एक एक्टर की, या फिर एक डायरेक्टर की? मेनली सिंगर की, क्योंकि बचपन से मुझे गाने का शौक था और मैं तो प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी, हो नहीं पाया वो। फोक की तरफ जुड़ गए, तो मेनली सिंगर की। तो मैं आपको गाना सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा काफी फेमस हुआ है ये गाना। एक तो फेमस हुआ है बेरूपा को, जी, उससे शुरू करती हूँ। बिल्कुल। वो उसकी धुन बहुत धीमी थी। बेरूपा का मालूम नहीं आपको, ये लोकगीत नहीं है, ये लोकगीत बन गया है। प्रीति जी ने कहीं सुना था इसको, किसकी धुन बड़ी स्लो थी। बेरूपा को बारहमासा, इस तरह की धुन थी। उसको थोड़ी द्रुत गति दे दी प्रीति जी, हो जाए। बेरूपा को बारहमासा हुनरण का फलपा कुचैता, मेरी छैला रून भूड़ा दिन आया। हमारा एचएमवी ने भी रिकॉर्ड किया था इस गाने। जी जी जी। अब जब आपने शुरुआत पहले की थी तब इतनी लाइटें नहीं रहती होंगी, इतना साउंड नहीं रहता होगा, इतना सब कुछ एडवांस नहीं था। और अब जब इतना सब कुछ हाईटेक हो गया, तो इस बदले बदले रंग रूप को किस तरह से आप सोचती हैं, किस तरह से आप पाती हैं? उसमें ये होता है ना कि आप साउंड इफेक्ट्स, ये लाइटिंग वेरी सिंपल लाइटिंग होती है। अब वो पानी में हो रहा है, धुआं छोड़ रहे हैं, ये उससे मतलब वो जो आत्मा जो है थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही है। जो सिंपल पहले जो था, उसमें जो पूरा नाटक में जो थी बात, मतलब आज का जो जनरेशन है वो पुराने, उसको जब हम नौटंकी गाना सुना शुरू कर दे तो बोला जैसे, आप सबने सराहा मेरे नृत्य को, मेरा गाना सभा में सभी को रुचा, पर अतिथि जो पधारे अज बड़े दूर से, उनका दिन का प्रदर्शन अभी है बचा। ये गाते थे लोग पूरी आवाज में, नौटंकी वाले ना, और लोग एंजॉय अब नहीं कर पाएंगे, उसको लंबा लंबा जाता है ना। अब वो उसकी जगह मतलब काफी कुछ और चीजें मिल गई है। तो खैर बदलाव में ये होता है कि अच्छा भी होता है, दोनों चीजें बदलाव के साथ साथ चलती जाती है। मोहन उपेंद्र जी की बात करते हैं तो रंगमंच का एक बहुत ही सशक्त और मजबूत स्तंभ, उनके साथ कोई जहन में आती है कोई याद, कोई किरदार या फिर कोई गाना जो उस यादों के झरोखे में आपको फिर से लेके जाता है? मोहन उपेंद्र जी को लेके, और वो कोई गाना उनको देख के एक गाना याद आता है। जी सुनाइए। पारा भीड़ा कोचे भागी सूर सूर मुरली बाज गे, पारा भीड़ा को छुआ रूर झूर, बेड़ुली बाज गे हो बेड़ुली बाज गे, सवाई को बाला शुआ सवाई को बाला, मेरो हिया भरी ऊंचा, मेरो हिया भरी ऊंचा, जैसो नैनीताल भागे सूर सूर मुरली बाज गे। ये गाना उन्होंने मुझे सिखाया था और मैं बचपन से गाती। बहुत खूब। हमेशा की तरह आपकी आवाज की ताजगी आज भी बरकरार है और 72 साल की उम्र में आवाज में जो जोश और जादू है वो वाकई काबिल तारीफ है। मजबूरी है, टीवी की मजबूरी। एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, बने रहिए लेडी स्पेशल के साथ।
ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लेडी स्पेशल, और आज लेडी स्पेशल की स्पेशल लेडी है नईमा उप्रेती, जो सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। इतनी सारी शख्सियत एक ही चीज में है, बहुत खूब है। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं नईमा जी। बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, वहां के कुछ अनुभव, और साथ ही साथ दूरदर्शन में आप इतने साल रही, इतने साल काम किया, वो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैंने 67-69 में पास किया। तो मेरा ऐसा पीरियड रहा कि उसमें जो वहाँ के मशहूर लोग थे, जैसे कि सुधा शिवपुरी आपने आप जानती होंगी, है बजाज साहब, ये सब रिपर्टरी में थे उस टाइम पर, इन्होंने हमको सिखाया। और ये सुरेखा सीकरी, उत्तरा बावकर, सुरेखा आजकल काफी फेमस हो रही है, ये लोग सब जो थे वो सेकेंड ईयर में थे जब मैं फर्स्ट ईयर में आई। उसके बाद नसरुद्दीन आए, ओमपुरी आए, ये सारा M.K. रैना आए। तो मेरा एक्सपीरियंस ये मतलब HPN में रही, और 2 साल मैंने पास करने के बाद 2 साल रिपर्टरी में रही। तो मेरे काफी लोग जो कि आजकल बहुत मशहूर है और नेशनल स्कूल ड्रामा का नाम, इब्राहिम वकाई साहब का नाम लेते हैं, तो मैं भी उनके स्टूडेंट हूँ और उनके साथ मेरा काफी कुछ समझा। उत्तरा और सुरेखा तो मेरी बहुत प्यारी सहेलियां भी थी। और दूरदर्शन को याद बाद मैंने ये रिपर्टरी खत्म करके फिर मैं 1973 में मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया। दूरदर्शन हमने अब तो अब बहुत ही एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। हमने जब गया था तो 2 इंच मोटे VTR में रिकॉर्डिंग करते थे, तो एडिटिंग फैसिलिटी नहीं थी। अगर हम नाटक करेंगे 1-1.5 घंटे का, तो अगर एक डायलॉग कोई खा गया तो पूरा नाटक रिकॉर्ड करना पड़ता था। उसके बाद 2 इंच VTR में एडिटिंग फैसिलिटी आई, उसके बाद BCN आए, फिर ये आ गया आपका हाई बैंड, लो बैंड, ये, और अब ये बेटा, और अब ये आपकी तरह। तो इस तरह मतलब पूरा एक्सपीरियंस है। और एक बात आपको और बताऊं कि पहला जो कलर प्रोग्राम था वो हमने किया। हाँ, प्रोड्यूसर शरद दत्त थे और मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट थी, और वो कार्यक्रम साथी साहब ने हमारे साथ बैठ के देखा, पहला मतलब कलर प्रोग्राम। तो पूरा मैं जी हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट, VTR, हाई बैंड, लो बैंड, पूरा दूरदर्शन में 22 साल मैंने जो अनुभव किया। बहुत सारे प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, चिल्ड्रन प्रोग्राम भी, महिला प्रोग्राम भी, म्यूजिक डायरेक्टर साहब, कुछ काफी कुछ अनुभव बहुत रहा। रंगमंच की अगर बात करते हैं और पहाड़ी साहित्य की बात करते हैं, इस लोकप्रिय, इसके उतना लोकप्रिय नहीं हो पा रहा, क्या कुछ लगता है कि और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, लोगों तक और ज्यादा पहुंचाने के लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए? हाँ, ज्यादा से ज्यादा मतलब फिल्मों में भी, वैसे राजूला मालूम शाही पर कई लोग फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम भी है उसमें कि शायद हम कुछ बन सके। तो ये चीजें फिल्मों में भी आई। फिल्म में ज्यादा प्रॉपर होता, सीरियल बने इस पर, कई चीजों पर सीरियल, क्योंकि आजकल ज्यादा इसमें इसको बढ़ाने के लिए आप यही प्रयत्न किया जा सकता है, इनको ज्यादा से ज्यादा इस मीडिया में लाया जाए। और नई पीढ़ी की बात करें, जो नई जनरेशन है, उनमें किस तरह का उत्साह आप देखती हैं रंगमंच को लेकर, थिएटर को लेकर? है भी, कुछ में है, कुछ में नहीं भी है। कई लोग तो बहुत मतलब उत्साहित रहते हैं, काफी कुछ कर रहे हैं इस फील्ड में। कई ज्यादातर सीरियल में इसमें चले जाते हैं, कुछ फिल्मों में चले जाते हैं, लेकिन तब भी काफी कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ड्रामा से जो मैं 1969 से जो मैं मेरे साथ थे, वो अब तक लगे हुए हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। रैना कर रहे हैं, ये अपने जो डायरेक्टर थे वो कर रहे हैं, उससे अंकुर साहब, मतलब ये लोग मतलब सब लगे हुए हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। ये बात नहीं कि थिएटर की ऑडियंस नहीं है, थिएटर की ऑडियंस भी है, लेकिन ये अगर नाटक फिल्मों में भी हो और ये गाथाएं हैं, ये हैं, उसमें फिल्म में जाए तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो अब बारी है फिर से कुछ सुनने की, कुछ सुनाएंगी? किसकी क्या सुनाएंगी? फोक में क्या सुनाएंगी, गीत क्या सुनाएंगी, बताइए। फोक में मैं आपको सुनाती हूँ, लाली मेरा बहुत मशहूर गाना था, मेरा उपेंद्र जी का, उसमें HMV की भी हमने रिकॉर्ड किया। जी बताएं। लाली ओ लाली होशिया, पधानी लाली तिल धारो बोला, ओ लाली नटिया, पधानी लाली तिल धारो बोला। सवाई को बाला लाली, सवाई को बाला, मेरो हिया भई उछो, ओ लाली होशिया, पधानी लाली जय सोनेली ताला, ओ लाली होशिया, पधानी लाली तिल धारो बोला।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ड्रामा डिवीजन, दूरदर्शन, बहुत कुछ किया अपनी जिंदगी में और 72 साल आपने निकाल दिए इसी क्षेत्र के लिए। अब क्या कुछ कर रही हैं फुर्सत के लम्हों में, क्या कुछ चला रही हैं? हमें पता चला कि पर्वतीय कला केंद्र भी आप चलाती हैं, क्या कुछ इन दिनों हो रहा है? मैं पर्वतीय कला केंद्र को ही मैं बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उसके पीछे लगी हुई हूँ। नए नए कलाकार, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन तक ये बंद नहीं, नए नए कलाकार आए, नए नए कार्यक्रम हुए। तो सारा मतलब मैंने सारा अपने जीवन जो है इसी रंगमंच पर ही समर्पित किया हुआ है, और तो कुछ है नहीं। जी, अब प्रोग्राम हमारा है लेडीज स्पेशल, महिलाओं की बात करते हैं। महिला को नईमा कैसे देखती हैं अपनी जिंदगी में, और विमेन पावर को कैसे डिफाइन करती हैं? क्या परिभाषा आपके शब्दों में है, क्या लफ्ज आप देंगी महिला शक्ति को? महिलाओं को मेरा ये है कि मैंने उस जमाने में काम किया जबकि कोई स्टेज में आ ही नहीं सकता था। उस जमाने से चलते आए, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने एक हिंदू ब्राह्मण से विचार किया, तो ये जो हिंदू मुसलमान ये जात पीत है, इनसे महिलाओं को उठना चाहिए, राजनीति में भी आना चाहिए महिलाओं को। मैंने राजनीति में भी काम किया, कांग्रेस पार्टी में मेरे फादर उसके प्रमुख थे, उसमें भी किया। तो ये इसमें महिलाएं आएंगी तो महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा समझ सकती हैं, महिलाएं ज्यादा समझ सकती हैं और उनका समाधान भी कर सकती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि संगीत में आए, इसमें आए, राजनीति में भी आए, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता बने, जो मतलब देश का उद्धार महिलाएं करे। बहुत कुछ कर सकती है महिलाएं, उनमें बहुत ताकत है, बात नहीं है। बिल्कुल महिलाओं पुरुष से आप पीछे नहीं है किसी भी हालत में, आप ये समझिए। चलिए, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। जो घड़ी की सुइयां हैं वो बहुत तेज तेज भाग रही हैं, उनको रोकूंगा, लेकिन आपको शुक्रिया करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कुछ और सुना दें चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए। और सुनाने के लिए अच्छा, मैं आपको सुनाती हूँ इंद्र सभा का गाना। जी जी, इंद्र सभा। महफिले राजा में पुखराज परी आती है, महफिले राजा में पुखराज परी आती है, सारी परियों की वो सरताज परी आती है, सारी परियों की वो सरताज परी आती है, महफिले राजा में। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने सहारा समय के लिए और खासकर लेडीज स्पेशल के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम जैसे पुराने लोगों को कुछ कहने का, लोगों के सामने रखने का मौका दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की हमारी खास मुलाकात हो रही थी मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नईमा उप्रेती से। अगर आपकी भी है कोई खास स्टोरी तो आप भी जुड़ सकती हैं हमारे इस प्रोग्राम के साथ। अपने मोबाइल उठाइए, राइट ऑप्शन में जाइए, एसएमएस करिए 59090 पर हमको भेज दीजिए। अगर आप में है कुछ खास बात तो यकीनन हम आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल लेडीज स्पेशल में इतना ही, लेकिन सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।